टाइम है तो आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बहुत सारे डीआईवाई से अपने घर को डेकोरेट करना चाहते होंगे। तो इसलिए मुझे लगा कि आज के इस वीडियो में कई सारे ऐसे आइडियाज मैं आपके साथ शेयर करूं जो बहुत ही इजी है, क्विक है, तो आप एक साथ बहुत सारे आइडियाज ट्राई कर सकते हो। Hey everyone, welcome or welcome back to my channel Create Cosmetics. I hope you all are doing great. So आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत सारे इजी डीआईवाई शेयर करने वाली हूँ जो आप क्विकली एंड विद इन नो टाइम बिल्कुल ही कम बजट में आप इन्हें क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारे को आप क्रिएट करना और अपने घर को भी ब्यूटीफुली डेकोरेट करना दिस फेस्टिव सीजन। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अ जेंटल रिमाइंडर, बहुत सारे ब्यूटीफुल वीडियोस लाइंड अप है, तो अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो या फिर बहुत सारे वीडियोस देखे हैं आपने बट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज 1 सेकंड लगेगा सब्सक्राइब कर देना और सारे वीडियोस आप देख सको इसलिए नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को भी क्लिक करना। नाउ विदाउट एनी डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो एंड चेक आउट कि कौन कौन से आइडियाज मैंने शेयर किया है। आई होप ये सारे आइडियाज आपको बहुत पसंद आएंगे। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्राफ्ट। तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर क्राफ्ट मैंने क्रिएट किया है ये बिल्कुल ही ₹0 में क्रिएट किया है एंड आप भी इस तरह के ₹0 वाले क्राफ्ट्स क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ये एक प्लाईबोर्ड है एंड उसके ऊपर यहाँ लैमिनेट यूज़ किया हुआ है। तो अगर आपके घर में इंटीरियर का काम चलता है या फिर आपके अपार्टमेंट में या कहीं पे भी अगल बगल आपको ये मिल जाएगा, या फिर अगर आपको नहीं मिलता है तो आप किसी भी जो फर्नीचर वाले स्टोर्स होते हैं उनके पास जाके बोलोगे तो उनके पास जो एक्स्ट्रा पीसेस रहते हैं वो आपको ऐसे ही फ्री में ही दे देंगे, क्योंकि उनको ऐसे भी वो कहीं और यूज़ नहीं कर सकते हैं। एंड ये तो ज़रूरी भी नहीं है कि आप इस तरह के प्लाईबोर्ड या लैमिनेट के ऊपर ही ये काम करो। आप चाहो तो आप किसी भी वुडन पीस पे ये बना सकते हो या फिर आप कार्डबोर्ड का यूज़ कर सकते हो, एमडीएफ बोर्ड का यूज़ कर सकते हो। तो आपके पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है आप उसी से ही कर सकते हो। यहाँ पे मैंने ये पर्टिकुलर ये मेरे पास था तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे यूज़ किया है एंड सिर्फ एक आइडिया आपके साथ शेयर कर रही हूँ सो दैट आप भी ये फेस्टिव सीजन इस तरह के जो भी कबाड़ काइंड ऑफ थिंग्स है उससे ही बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक मल्टी फंक्शनल क्राफ्ट आप क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो ये जितना पोर्शन में मुझे डिज़ाइंस बनाने थे वहाँ पे मैंने जेसो का अप्लाई किया है एंड बाकी इसका जो लैमिनेट है मुझे इसका ही डिज़ाइन पर्टिकुलरली पसंद था, तो मुझे इसके सेंटर पे इस तरह का ब्राइट कलर चाहिए था एंड बैकग्राउंड मैं इसको ही एज इट इज़ रहने देना चाहती थी। तो यहाँ पे वही किया, सेंटर पे यहाँ पे जैसे अप्लाई करने के बाद यहाँ पे एक ब्राइट कलर मैंने चूज़ किया है सो दैट बाकी सारे जो भी डिज़ाइन है, जो बैकग्राउंड है वो बहुत ही सटल है, तो यहाँ पे ब्राइट कलर बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुली पॉपअप होकर निकलेगा। तो इसके बाद यहाँ सेंटर पे मैंने वॉल पुट्टी का एक मिक्सचर क्रिएट किया है यूजिंग वॉल पुट्टी एंड फेविकॉल एंड उससे मैंने यहाँ पे स्टेंसिलिंग किया है। एंड बाकी मेरे पास और दूसरा स्टेंसिल नहीं था जिससे मैं ये साइड वाले पोर्शन पे कर सकती थी, तो यहाँ पे मैंने सेम उसी पेस्ट के साथ एक कोन यहाँ पे क्रिएट कर लिया है एंड देन उसी को मैं यहाँ पे ये डिज़ाइन यहाँ पे बना लूँगी। तो ये आप चाहो तो आप 3D आउटलाइनर का भी यूज़ कर सकते हो या नॉर्मल एक्रिलिक पेंट से आप पेंट भी कर सकते हो। तो डिज़ाइंस वगैरह, कलर ऑप्शंस एंड ऑब्वियसली द बेसिक जो मटेरियल है इसका बेस वो आपके चॉइस के अकॉर्डिंग आप रख सकते हो एंड ये सिर्फ एक आइडिया है, तो आप इस तरह से क्राफ्ट क्रिएट कर सकते हो। तो चलो आप देख लेते हैं कि इसको मैंने किस तरह से कंप्लीट किया है। बहुत ही सिंपल इसको रखा है, बहुत ज़्यादा डिज़ाइंस वगैरह मैं इसमें नहीं रखूँगी क्योंकि इसको मुझे ऐसे ही रखना था। फॉर द टाइम बिंग मैंने इसको एज अ लाइक डेकोरेटिव पीस के जैसा ही रखा है, बट मल्टी फंक्शनल इसको मैंने इसलिए बोला क्योंकि बाद में हो सकता है कि मैं इसके नीचे लेग्स वगैरह लगा के एंड इसको एज अ टेबल काइंड ऑफ भी यूज़ कर सकती हूँ, या फिर इसके अगर साइड्स में मैं हैंडल लगा दूँ तो ये एक एज अ ट्रे भी एक्ट करेगा। तो आप भी किसी भी तरह से इसको अपने घर पे फेस्टिव सीजन में ट्राई आउट कर सकते हो। तो डेफिनेटली ट्राई करना, बहुत ही ईजी है एंड ट्राई करते हो तो इंस्टाग्राम पे फ़ोटोज़ भी शेयर करना। तो देखो ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, किसी भी कॉर्नर पे आप इसको रख दो, ये बहुत ही ज़्यादा फेस्टिव अप्रोप्रिएट है। सो आई होप ये आइडिया आपको पसंद आया।
लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ये बकरम शीट एंड साथ में ये एम्ब्रॉयडरी हुक। तो ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो आप कैनवस बोर्ड का यूज़ कर सकते हो, आप कार्डबोर्ड का यूज़ कर सकते हो, आप किसी भी चीज़ के ऊपर इस तरह से पेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं बेसिकली एक पिचवाई पेंटिंग करने वाली हूँ एंड पेंटिंग करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि अगर क्राफ्ट बनाना या कुछ भी, सारे में से मेरा फेवरेट पार्ट पेंटिंग ही होता है, क्योंकि ये मेरे लिए एक थेरेपी के जैसा एक्ट करता है। चाहे वो 2 घंटा लगे, 3 घंटा लगे, कितना भी डिटेल्स वाले पेंटिंग हो, मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है और मैं घंटों अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकती हूँ पेंटिंग के लिए। तो यहाँ पे मैं पिचवाई पेंटिंग कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने डिज़ाइंस जो है बहुत ही सिंपल रखा है। वैसे भी आपने देखा होगा पिचवाई पेंटिंग काफ़ी ज़्यादा सिंपल होता है, तो आप भी कोई भी मतलब कर सकते हैं, जिसको पेंटिंग नहीं भी आता हो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने सिर्फ एक यहाँ ये काऊ का जो मोटिव होता है, डिज़ाइन होता है, वो मैंने रखा है एंड बैकग्राउंड में मैं सिर्फ लोटस ही चाहती थी। तो यहाँ पे सबसे पहले बकरम शीट पे इस तरह से मैंने डिज़ाइंस बना लिए हैं, मैंने फ्री हैंड ड्राइंग किया है। आप चाहो तो आप, अगर आपको कोई पर्टिकुलर डिज़ाइन ही चाहिए तो आप उसको प्रिंट आउट निकाल के एंड ट्रेस करके भी कर सकते हो। एंड अगेन यहाँ पे कलर चॉइसेस ये सारे तो ऑप्शनल है, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग पेंट कर सकते हो। तो चलो पहले इस पेंटिंग को कंप्लीट करते हैं, देन इसको प्रॉपर एक वॉल हैंगिंग की तरह मैं किस तरह से क्रिएट करती हूँ वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अब तक तो बड़े पेशेंस के साथ मैं इसे पेंट कर रही थी, बट समहाउ मेरे से पिंक कलर जो है वो इस पर्टिकुलर ये जो बॉटल है ये गिर गया था इसी कैनवस के ऊपर, तो जिसकी वजह से पिंक कलर स्प्रेड हो गया एंड देन मुझे इसको ना चाहते हुए भी ब्राइट मतलब डार्कर शेड ऑफ येलो यूज़ करना ही पड़ा, क्योंकि एक बार के लिए मैंने सोचा कि इसको डिस्कार्ड कर देते हैं देन दूसरे पे बनाते हैं। फिर मुझे लगा कि नहीं, इतना मेहनत से मैंने बनाया है, चलो इसी को ही कुछ ना कुछ करके मेंट करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे पर्टिकुलरली कैमरा में तो उतना पता नहीं चल रहा है, बट सामने से थोड़े से जगह पे वो पिंक कलर गिर जहाँ पे गया था, तो वो वाला अगर लाइट के अगेंस्ट रखे तो पता चल जाएगा, बट ऐसे में सामने से नहीं पता चल रहा है। तो इसलिए वो जो लोटस मोटिव्स मैंने बनाए थे वो सारा भी हट गया है, मतलब उसके ऊपर तो मैंने 2 बार 3 बार पेंट कर दिया है येलो का, इसलिए डार्कर शेड हो गया है। तो फिर मुझे लगा कि जब वो डिज़ाइन हट ही गया है, तो क्यों ना इस पे दूसरे काइंड ऑफ फ्लावर्स क्रिएट करते हैं। मतलब लोटस का ही मोटिव्स रखा है, क्योंकि ऑब्वियसली पिछवाई डिज़ाइंस में लोटस का ही डिज़ाइंस होता है, मोटिव्स होता है एंड स्पेशली मुझे तो लोटस मेरा फेवरेट फ्लावर है, मैंने पहले भी बताया है। और मैंने आप लोगों से सजेशन भी माँगा था कि कौन-सा ऐसा नेक्स्ट फ्लावर है जो मुझे ट्राई करना चाहिए, बिकॉज़ जितने बार भी मैं फ्लावर ट्राई करती हूँ, मोस्टली मैंने लोटस ही ट्राई किया है, क्योंकि बाकी कुछ समझ में नहीं आता। जब भी मैं फ्लावर का सोचती हूँ तभी मेरे दिमाग में लोटस ही आता है, और मुझे क्योंकि फेवरेट फ्लावर है तो ऑब्वियसली मुझे बहुत अच्छा लगता है लोटस मोटिव्स क्रिएट करना, डिफरेंट काइंड्स ऑफ। तो यहाँ पे देखो ये सारे लोटस मैंने पहले तो कम बनाया था, अब तो इतना ज़्यादा पसंद आ गया कि बहुत सारे मैंने बना दिया है। अब इसके बाद ये जो काऊ का डिज़ाइन है इसमें सिर्फ मैं यहाँ पे ब्लैक एक्रिलिक पेंट से यहाँ पे आउटलाइन कर दूंगी एंड इसके बाद जितने भी ये ऑर्नामेंट्स वगैरह है उन सारे को मैं 3D आउटलाइनर से यूज़ करूँगी, 3D आउटलाइनर का। तो आप इसके बदले चाहो तो आप एक्रिलिक पेंट्स का यूज़ कर सकते हो, आप मिरर्स का यूज़ कर सकते हो, आप कोई भी जो राइनस्टोन्स वगैरह होते हैं उसका यूज़ कर सकते हो, डिफरेंट कलरफुल बीड्स, स्टोन्स कुछ भी है वो सारे का आप यूज़ कर सकते हो। तो मैंने इसको सिंपल ही रखा है, बट ऑब्वियसली कुछ और एम्बलिशमेंट्स मैं एट द एंड यूज़ करने वाली हूँ टू मेक इट अ प्रॉपर वॉल हैंगिंग। तो जिसके लिए आप पूरा आगे चेक करो, आई होप ये आइडिया भी आपको बहुत पसंद आएगा। और डेफिनेटली इस तरह के जो क्राफ्ट्स होते हैं, जो डिज़ाइंस होते हैं स्पेसिफिकली, वो ड्यूरिंग नवरात्रिज एंड दिवाली बहुत ही ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगता है, बिकॉज इतने ब्राइट कलर्स और ये इंडियन ट्रेडिशनल पेंटिंग एंड मोटिव्स, ये सारे तो सिर्फ इसी ओकेशंस के लिए ही बना होता है। बाकी पूरे साल भर तो ऑब्वियसली आप ऐसा नहीं भी चाहते होंगे, पर ड्यूरिंग द फेस्टिवल्स मेरे हिसाब से ये सारे बिल्कुल परफेक्ट है। आप इससे अपने घर को बहुत ही ब्यूटीफुली एंड स्टाइलिश वे में डेकोरेट कर सकते हो।
चलो इस क्राफ्ट को कंप्लीट करते हैं, देन इसका फाइनल आउटकम आपके साथ शेयर करती हूँ। आई होप ये क्राफ्ट भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने यूज़ किया है इस तरह का एक लेस। तो ये भी मेरे पास ये पिंक कलर का था जिससे मैंने ये लोटस क्रिएट किया है, सेम उसी शेड का ही ये पिंक कलर था। तो इसलिए मैंने इसको भी यहाँ पे साइड्स में अटैच कर दिया है, मतलब पेस्ट कर दिया है यूजिंग अ हॉट ग्लू गन। एंड यहाँ इसके नीचे मैंने इस तरह से बहुत सारे बीड्स को यूज़ करके एंड उसके नीचे एक बेल यूज़ करके यहाँ पे 3 इस तरह से हैंगिंग्स बना के एंड इसमें ऐड कर दिया है। आप चाहो तो इसके नीचे और भी बहुत कुछ ऐड कर सकते हो, मतलब बहुत सारे आप इस तरह से हैंगिंग पीसेस भी ऐड कर सकते हो, बट मुझे इतना ही चाहिए था, मुझे सिंपल ही चाहिए था, तो मैंने इतना ही रखा है। सो देखो कितना ज़्यादा ब्राइट एंड ब्यूटीफुल लग रहा है, बिल्कुल ही फेस्टिव कलर्स इसमें है। तो आप भी डेफिनेटली इसको ट्राई करना। एंड नाउ फाइनली टॉकिंग अबाउट द थर्ड वन, तो जिसके लिए मुझे यहाँ पे चाहिए मोल्डेड क्ले एंड साथ ही में कुछ इस तरह का कंटेनर चाहिए था जिसके अंदर मैं कैंडल प्लेस कर सकूँ। तो ये भी मल्टीपल वे में आप इसको स्टाइल कर सकते हो, बट कैंडल रखने के लिए मुझे इस तरह से एक पीस का ज़रूरत था। तो मैंने यहाँ पे ये जो चटनी वगैरह मिलता है फूड डिलीवरी के साथ, तो उसको पर्टिकुलरली यहाँ पे यूज़ किया है। आप चाहो तो आप कोई सा भी छोटा-सा कंटेनर या पुराना दिया आपके पास होगा, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर ये सारे मतलब फ़िलहाल नहीं है आपके पास, तो आप मोल्डेड क्ले से भी एक छोटा-सा कप काइंड ऑफ क्रिएट कर सकते हो। तो ये तो हो गया जिस पे कैंडल प्लेस करेंगे हम उसकी बात। इसके अलावा जो डिज़ाइंस होगा, मतलब बाकी जो पोर्शंस है, उसको मैं यहाँ पे मोल्डेड क्ले से क्रिएट कर रही हूँ। तो यहाँ पे अगेन इसका जो डिज़ाइन है ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है, बट मुझे इस तरह से चाहिए था एक एंटिक लुक में। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पे इस तरह से 2 पीकॉक पीसेस क्रिएट कर लिया है यूजिंग दिस मोल्डेड क्ले। एंड डिज़ाइंस देखो मैंने काफ़ी सिंपल ही रखा है, बहुत ज़्यादा तामझाम वाला डिज़ाइंस मैं कभी भी नहीं रखती हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा ही सिंपल डिज़ाइंस पसंद है एंड साथ ही साथ ऐसा होना चाहिए जो, मतलब मोस्टली मैं ट्राई करती हूँ जो मल्टी फंक्शनल हो। तो इसलिए मैंने इसको फिक्स नहीं किया है ये सेंटर वाला पीस को। इसको चाहो तो मैं आप अटैच भी कर सकते हो, मतलब फिक्स भी कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पे फिक्स नहीं किया है। तो देखो यहाँ पे ये डिज़ाइन ऑलमोस्ट कंप्लीट है, इसमें छोटे छोटे डिटेल्स जो भी ऐड करना है वो चलो ऐड करते हैं एंड देन इसको हम पेंट करते हैं। उसके बाद किस तरह से इसको स्टाइल करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अब ये ड्राई भी हो गया था, तो इसके ऊपर मैंने यहाँ पे जेसो अप्लाई किया एंड देन इसको मुझे एंटिक लुक में चाहिए था, तो इसलिए मैं पहले यहाँ पे ब्लैक एक्रिलिक पेंट करूँगी एंड देन इसके ऊपर गोल्डन शेड्स करूँगी। तो आप चाहो तो आप इसको कलरफुल भी बना सकते हो, डिफरेंट कलर्स का यूज़ करोगे तभी भी ये बहुत ज़्यादा ब्राइट एंड ब्यूटीफुल लगेगा, बिल्कुल ही फेस्टिव अप्रोप्रिएट लगेगा। तो अगर आप कुछ इस तरह से क्रिएट करते हो तो इंस्टाग्राम पे डेफिनेटली शेयर करना, या कमेंट सेक्शन में भी शेयर कर सकते हो, सो दैट मैं भी आपसे इंस्पायर होके नेक्स्ट टाइम अगर इस तरह का क्रिएट करती हूँ तो उसको मैं उसी कलर में रखना पसंद करूँगी। तो यहाँ पे देखो धीरे धीरे ये कंप्लीट हो जा रहा है एंड ये कंप्लीट होके जब ड्राई हो जाए तो इसके ऊपर वार्निश का भी अप्लाई करना है। बाकी इसको आप कैसा भी स्टाइल करना चाहो तो कर सकते हो। यहाँ पे देखो ये बहुत अच्छे से ड्राई हो गया है। अब जो ये कंटेनर है इसके बाहर भी, मतलब जो आउटसाइड पोर्शन है, इसमें भी चाहो तो आप मोल्डेड क्ले से वर्क कर सकते हो, बट क्योंकि उसमें थोड़ा और टाइम लगता है और मेरे पास टाइम था नहीं। आपके पास भी ऑप्शनल है, चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज टाइम कम है तो इस तरह से सेम गोल्डन लेस लगा के भी आप ट्राई कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे ये भी कंप्लीट हो गया है।
अब इसमें थोड़े बहुत मिरर्स का यूज़ करूँगी एंड देन इसको हम स्टाइल करते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि ये मल्टी फंक्शनल मैं इसको बनाना चाहती हूँ, तो इसलिए इसको मैंने यहाँ पे फिक्स नहीं किया है, क्योंकि आप आगे देखना कि इसको आप एज अ वॉल हैंगिंग की तरह भी यूज़ कर सकते हो। ये छोटे वाले जो कंटेनर आपने क्रिएट किया है, इसमें आप प्लांट भी लगा सकते हो। छोटे वाले जो प्लांट्स होते हैं वो आप लगा सकते हो। आप इसमें जो दिया होता है काइंड ऑफ वैसा आप यूज़ कर सकते हो। कैंडल यूज़ कर सकते हो, आर्टिफिशियल कैंडल्स यूज़ कर सकते हो, टी लाइट वगैरह काइंड ऑफ। तो उससे आप डिफरेंट वे में आप इसको स्टाइल कर सकते हो। इसको देखो स्टैंडिंग पोजीशन में भी आप रखना चाहो तभी भी ये स्टैंड हो जाएगा, क्योंकि सेंटर वाला जो मैंने ये पीस यूज़ किया है वो तो प्लास्टिक का था, तो वो स्क्वीज हो गया एंड इसके अंदर अच्छे से फिक्स हो गया। अदरवाइज जैसे नॉर्मल प्लेट काइंड ऑफ होता है वैसे भी आप यूज़ कर सकते हो। देखो इसको आप हैंग भी कर सकते हो, ये तो सेफ है, बिल्कुल गिरेगा तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई होप ये आइडिया आपको पसंद आया। डेफिनेटली ट्राई करना। डिफरेंट डेज के लिए आप इसको डिफरेंट वे में स्टाइल कर दो। एक ही क्राफ्ट से आपका घर बिल्कुल ही यूनिक एंड डिफरेंट लगने वाला है। सो आई होप ये सारे आइडियाज आपको पसंद आए हैं। डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका फेवरेट कौन सा है। Now that's all I have for in this particular video. I hope ये सारे आइडियाज आपको पसंद आए होंगे एंड इजी टू रिक्रिएट लगा होगा। तो अगर आप इनको क्रिएट करते हो तो इंस्टाग्राम पे डेफिनेटली शेयर करना। वीडियो में कुछ भी पसंद आया होगा तो एक लाइक भी जरूर करना। तो मैं मिलती हूँ आपसे मेरे अगले वीडियो में विद अनदर इंटरेस्टिंग क्राफ्ट्स। तब तक के लिए एज आई ऑलवेज से टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैप्पी क्राफ्टिंग।